दोस्तों, आज की कहानी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि आप जैसा सोचते हैं ठीक वैसा ही आपके जीवन में घटित होने लगता है। नजरें बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे। जीवन में आने वाली हर परेशानी एवं सुख दुख के कारण के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं, जो केवल हमारे मन के अंदर निर्माण किए संकल्प की वजह है। कोई कहता है सुख और दुख देने वाला तो भगवान है, लेकिन भगवान न हमें सुख देता है न दुख देता है। अगर ऐसा हो भी जाए तो वह भी कर्म बंधन में आ जाएगा, किंतु परमात्मा कर्म बंधन से मुक्त है। जब आप नेकी के राह पर चलते हैं तब भगवान आपको सुख का रास्ता अवश्य बताता है। एक गृहिणी रोजाना दालान में दिया जलाया करती थी। एक दिन जब वह दिया जला कर जाने लगी तो अनायास ही दिया बोल उठा, मातेश्वरी, मैं रोजाना तुम्हारे दालान का अंधकार हरता हूँ, लेकिन मेरे अपने नीचे सदा अंधेरा छाया रहता है। तुम दालान का अंधेरा दूर करने के लिए चिंतित रहती हो, इसलिए शाम ढलते ही मुझे दालान में जला देती हो। किसी दिन मेरे नीचे का अंधेरा भी दूर कर दो। गृहिणी ने दिए की बात को सुना, उसे आश्वासन दिया और घर के अंदर चली गई। वहां उसने आटे का एक और दिया बनाया, फिर उसे जलाकर पहले वाले दिए के करीब ले जाकर रख दिया। गृहिणी को एक अन्य दिया अपने पास रखते देखकर पहले वाला दिया बोला, मातेश्वरी, मैंने तो तुमसे अपने नीचे का अंधकार दूर करने को कहा था, इसे हरने का भी तो कोई उपाय करो। गृहिणी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप नीचे अब झांक कर देखो, वहाँ आज अंधेरा नहीं प्रकाश है। दिए ने झटपट अपने नीचे झांका, आज वहाँ भी प्रकाश था। वह कृतज्ञ नजरों से गृहिणी की ओर देखने लगा। गृहिणी ने मृदुल मुस्कान के साथ कहा, अकेला दिया अपने नीचे के अंधकार को नहीं दूर कर सकता, लेकिन जब पास ही अन्य दिए जल उठे तो वे सब एक दूसरे के नीचे के अंधकार को दूर कर लेते हैं। यही है सत्संग की महिमा। इसलिए महात्मा संतों की संगत करने की प्रेरणा देते हैं। दुनिया का मार्गदर्शन करने वाले महात्मा भी संतों के सत्संग में आकर ही अपने अनदेखे अनजाने दोषों से छुटकारा पाने में सफल होते हैं। लेकिन कर्म तो हमें ही करना है, बाकी आपकी सकारात्मक सोच बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपका भविष्य की नींव रखती है। अगर आप नकारात्मक सोच रखते हो तो ठीक उसी प्रकार की फ्रीक्वेंसी आपके आसपास बन जाएगी, और अगर आप सकारात्मक सोच रखते हो तो आपके आसपास सकारात्मक आभा मंडल बनता जाएगा। कहने का तात्पर्य यही है कि अगर आप अपनी तकदीर भाग्य बदलना चाहते हैं तो आप जैसे चाहे आप अपनी को तकदीर बदल सकते हो। आपके पास एक विकल्प है कि मैं किस तरह की सोच का चुनाव करता हूँ। जैसी सोच को आप अपने मस्तिष्क में जन्म देते हैं, उसी तरह की गतिविधियाँ का आप अपनी जिंदगी में अनुभव करने लगते हैं। यदि आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन करना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलें। परमात्मा आप सबका भला करे।